एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 22 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर देखेंगे। उसके साथ में हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज करते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं और 2 क्वेश्चन जीके के होते हैं, उसको हम लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें इस सेगमेंट में रहती हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या फिर इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है भारत में। मेल की बात करें तो उसमें भी कितने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत ने किसको हराया? तो नेपाल का हराया। वहीं पर अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो वहाँ पर भी भारत ने ही जीता है और यहाँ पर भी नेपाल हारा है। अगर हम लोग मेल की बात करेंगे, इसकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो इसके थे प्रतीक वाइकर इसके कैप्टन थे। फीमेल की बात करेंगे तो प्रियंका इंगले जो हैं भारतीय टीम की कैप्टन थी। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? तो नई दिल्ली में हुआ है। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे देखते हैं। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 था। यह पहली बार हो रहा था, जो कि 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक चला। महिला टीम में कौन जीता? तो भारत नेपाल को हराया। कैप्टन कौन थी? प्रियंका इंगले। और पुरुष टीम में बात करेंगे तो ये भी भारत जीता है, नेपाल को हराया है। कैप्टन कौन रहे? प्रतीक वाइकर। होस्ट कौन रहा? तो भारत ही रहा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? 2 लोग थे, एक तो सलमान खान थे, एक टाइगर श्रॉफ थे। इसका मैस्कॉट का था तेजस और तारा। और जो मेल ट्रॉफी था वो नीली कलर का था और जो फीमेल ट्रॉफी था वो हरे कलर का था। इसको भी ध्यान रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी खो खो से। अच्छा हाँ, खो खो में कितने प्लेयर खेलते हैं अगर ये पूछे तो 9 प्लेयर। टोटल होते 12 प्लेयर हैं, पर खेलते कितने हैं एक समय में? तो 9 प्लेयर। तो आंसर क्या जाएगा? 9 प्लेयर। और अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। तो वर्ष 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए हैं? तो USA को। हाल ही में T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो संजू सैमसन। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा? तो लंदन। कुमुदनी लाखिया और उमा शर्मा का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है ये। आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक किसको माना जाता है? तो उदय शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हमास की मदद के लिए ऑपरेशन चिवारलस नाइट 3 ये किसने चलाया है? तो इसको चलाया है UAE ने। किसने चलाया है? UAE ने। क्या है इस ऑपरेशन में? तो ऑपरेशन चिवारलस जो है इसमें क्या किया जाएगा? UAE के द्वारा हमास की मदद किया जा रहा है। किस तरीके का मदद? तो इसमें वो वहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, जैसे दवा हो गया और खाना पीना हो गया, कुछ खाने हो गए, मेडिसिन हो गए, कपड़े हो गए, ये सब भेज रहा है UAE हमास के लिए, क्योंकि इजराइल और हमास के युद्ध में काफ़ी नुकसान हो गया वहाँ पे, तो इसलिए मदद के लिए भेजा जा रहा है। हाल ही में अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि हमास जो है, हमास और इजराइल में शांति समझौता हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो दोहा में, कतर के दोहा में हुआ था। किन देशों ने मिलकर कराया था? तो USA हो गया, आपका कतर हो गया और मिस्र। इन 3 देशों ने मिलकर ये शांति समझौता करवाया था। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और हमास इजराइल युद्ध में, जब युद्ध चल रहा था ये, तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा मिशन चलाया था, कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन अजय। इसको भी ध्यान रखें। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं जो कि भारत ने चलाया था अलग अलग देश के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या है वो। तो जैसे यहाँ पर ऑपरेशन अजय तो हो ही गया, ऑपरेशन करुड़ा हो गया, और ऑपरेशन कावेरी किसके लिए चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त, ये भी भारत ने ही चलाया था। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भी भारत ने ही चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती और इसको इतना देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे देखेंगे अभी। तो ऑपरेशन अगर हम लोग करुड़ा की बात करेंगे तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। भारतीय नौसेना के द्वारा इसको चलाया गया था। कावेरी की बात करेंगे तो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए इसको चलाया गया था। दोस्त चलाया गया था तुर्की प्लस सीरिया, जो भूकंप आया था उनकी मदद के लिए भारत ने यह मिशन चलाया था, ऑपरेशन दोस्त। गंगा की बात करेंगे तो यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध चल रहा था
तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। इंद्रावती की बात करेंगे, देवी शक्ति की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो उस एरिया से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। इंद्रावती की बात करेंगे तो हैती में जो संघर्ष हो रहा था वहाँ पर फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? इंद्रावती। और जब इजराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ था तो हमास ने एक ऑपरेशन चलाया था, क्या नाम था उसका? अल अक्सा फ्लड। क्या नाम था उस ऑपरेशन का? अल अक्सा फ्लड। ये ऑपरेशन चलाया गया था उसके द्वारा, और हम लोग भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय तो वहाँ पे चलाया गया था, इसको भी ध्यान रखें। तो ये कुछ ऑपरेशन है, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 कहाँ पर हुआ है? तो अजरबैजान बाकू में हुआ है ये। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है? तो PV सिंधु। और हाल ही में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो राजस्थान में। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी प्रशिक्षित नृत्यांगना है किसकी? तो भरतनाट्यम की। और सुभा मुदगल जो हैं प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 16 जनवरी को। लोकपाल की बात आई है, तो लोकपाल होता क्या है? तो जो करप्शन होता है यानी भ्रष्टाचार, उसका देख रेख करने का काम किसका होता है? लोकपाल का। यानी सरकार जो पैसे खर्चा करती है उस कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसका काम किसका काम होता है देखना? तो ये काम होता है लोकपाल का। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर है तो वहाँ पे तो लोकपाल कहा जाता है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर इस सेम चीज़ को लोकायुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकायुक्त कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और लोकपाल जो शब्द होता है, अगर ये पूछे किसने इसको दिया था भारत में, तो इसको दिया था लक्ष्मीमल सिंघवी ने। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और जो अगर ये पूछे कि सबसे पहले लोकपाल कहाँ पे आया था, तो ये आया था स्वीडन में। पर वहाँ पर इसका नाम क्या था? अम्बुड्समैन नाम था इसका। इसको भी ध्यान रखें। लोकपाल को ही वहाँ पर अम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में जो भारत में प्रेसिडेंट हैं इसके कौन है, तो अजय मानिक राव वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं। और अगर ये पूछे कि पहले प्रेसिडेंट इसके कौन थे, तो वो थे पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। इसको भी आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ में। और लोकायुक्त की स्थापना करने वाला अगर पूछे भारत में सबसे पहला राज्य कौन था, तो वो था महाराष्ट्र। 1971 में इसकी स्थापना किया था किसने? तो महाराष्ट्र ने। इसको भी ध्यान रखें। किस एक्ट से लोकपाल को लाया गया था? तो एक्ट 2013 में इसको लाया गया था। इसको भी ध्यान रखें। और दिल्ली के मानिक शाह स्टेडियम में जो इस बार हुआ है, ये पहली बार जो मनाया गया है स्थापना दिवस, यहाँ पर मनाया गया है। और भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना इन्होंने भाग लिया। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये किस नंबर के वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो ये कुछ बातें हो गई लोकपाल से। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत के दूसरे सैन्य विरासत महोत्सव की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। और हाल ही में किस एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कुणाल दलाल को। और हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है, तो कहाँ पर? तो बेंगलुरु में। और उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द दिया गया था, और ये किसके द्वारा? कवि चंद्र कालीचरण पटनायक द्वारा। और कुमारी कमला का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उर्वशी सिन्हा को। उर्वशी सिन्हा की बात करें तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को क्वांटम संचार, कंप्यूटिंग और प्रकाशिकी में उनके अद्भुत योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 उनको सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो कि बिल गेट्स की फाउंडेशन है ये। अब हम लोग रिवाइज करेंगे कुछ और अवार्ड जो कि हाल फिलहाल में मिले हों। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो इमैनुअल मैक्रोन को। क्यों किया है? ये क्या है? इमैनुअल मैक्रोन तो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं।
इन्होंने पेरिस ओलंपिक जो हुआ उसको बहुत अच्छे से करवाया, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया। 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 किसको मिला ये? तो राजश्री बिरला को मिला है, इसको ध्यान रखें। सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2024 किसको मिला? अलेक्जेंडर डन को मिला है, ये यूएसए से हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसको दिया गया? तो पूर्व इसरो के हेड हैं एस सोमनाथ, इनको दिया गया। मानवतावादी पुरस्कार की बात करेंगे तो इस बार मोहन जी को मिला ये। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है, रघुपति भट्ट को मिला है। हाल ही में IUCN द्वारा हैरी मेसेल पुरस्कार किसे मिला? तो विभव तालुकादार को मिला है। और पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? साई प्रांजपे को। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला? पृथ्वा शताब्दी को मिला, जो कि उड़ीसा के कवि हैं, इसको ध्यान रखें आप लोग। ये 24 में मिला है, पर 23 वाला था ये। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंटियल मेडल ऑफ फ्रीडम पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला है। कौन है वो? तो लियोनल मेसी हैं, अर्जेंटीना के हैं, इनको मिला है। अरे यहाँ पर ये अवार्ड जो है टोटल 19 लोगों को मिला था, उसमें से एक कौन है? लियोनल मेसी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार किसे मिला? तरुण दास को मिला है, इसको भी ध्यान रखें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है, इस बार 4 लोग को मिला। किस किस को? तो मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। मनु भाकर कौन है? शूटिंग खेल से इनका संबंध है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक जो हुआ उसमें 2 भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते, इसको भी ध्यान रखें। डी गुकेश की बात करेंगे तो हाल ही में ये शतरंज की दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। किसको हराया था इन्होंने? तो चाइना के डिंग लेरेन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने ये। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं और भारत ने सिल्वर मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक में। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं ये, इसको भी ध्यान रखिए, इनको भी खेल रत्न अवार्ड मिला। 3-4 लोग को मिला है। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात। हाल ही में FIH ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तैयब इकराम बने हैं, इसको ध्यान रखें। और भारत में जो हॉकी को रेगुलेट करता है उसके हेड कौन बने हैं? तो दिलीप टर्की। कौन बने हैं? दिलीप टर्की। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? फिलिप नोयस को। उस्ताद अमजद अली खां सरोद वादक हैं, जो इनका जन्म 1945 में हुआ था। कहाँ पर, किस में? तो ग्वालियर में। वैजयंती माला संबंधित है किससे? तो भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा? तो ये करेगा इंडोनेशिया को। किसको करेगा? इंडोनेशिया को। ब्रह्मोस मिसाइल की बात आई है तो भारत इसके पहले भी जो पहला देश है ब्रह्मोस खरीद चुका है भारत से, वो है आपका फिलीपींस। फिलीपींस देश को भारत पहले से बेच चुका है। दूसरे नंबर का देश कौन सा बन गया अब? तो इंडोनेशिया। ये भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसको बनाया किसने है? बनाया इसको है आपका इंडिया प्लस रसिया। इंडिया रसिया ने मिलकर इसको बनाया है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग को। और ये जो होता है एकदम सरफेस के ऊपर चलता है, ठीक है, ताकि रडार के पकड़ में ना आए ये, और इसको भी ध्यान रखें आप लोग। हम लोग बात करते हैं अब इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है वो? प्रोबो सुबियांतो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो कि भारत के 26 जनवरी जो इस बार रिपब्लिक डे है किस नंबर का है? 76 नंबर का। इसके चीफ गेस्ट कौन है? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही हैं प्रोबो सुबियांतो। इंडोनेशिया की बात आई है तो इसे हम लोग कंट्री ऑफ आइलैंड यानी द्वीपों का शहर भी करते हैं, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला शहर अगर कौन सा है तो वो इंडोनेशिया है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शिगेरू इशिबा बने हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है इसको। और हाल ही में कनाडा में किस बर्ड फ्लू के पहला मानव मामला सामने आया है? तो H5 नाम है उसका, और वायरस का नाम क्या है? H5N1। तबला वादक जाकिर हुसैन संबंधित है किससे? तो पंजाब घराने से। जाकिर हुसैन का अभी हाल ही में निधन भी हो गया है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और लोक संगीत गायिका सुलोचना चौहान का संबंध किससे है? तो लावड़ी गीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? तो ये अंडमान निकोबार का है। कहाँ का है? अंडमान निकोबार का।
क्या खास बात है ये वर्जिन नारियल तेल की? तो इसमें ना तो कोई केमिकल ऐड किया गया है, ना ही कोई और इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया है, और रिफाइंड भी नहीं किया गया है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा होगा। इसको जीआई टैग मिला है। हाल ही में इसकी बात कहाँ पर हुई? तो 118वें एपिसोड जो कि मन की बात प्रधानमंत्री द्वारा उसमें इसका जिक्र किया गया है। अंडमान निकोबार का है ये। अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है? तो श्री विजयपुरम। पहले इसका कैपिटल क्या था? तो पोर्ट ब्लेयर था, उसको चेंज करके अब क्या किया गया? श्री विजयपुरम। और यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है? तो वीर सावरकर एयरपोर्ट यहीं पर मिलेगा आपको। नारियल की बात आई है तो कोकोनट में कौन सा एसिड पाया जाता है? अगर ये पूछे कौन सा एसिड पाया जाता है कोकोनट में, तो लॉरिक एसिड इसमें पाया जाता है। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपका केरल में। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा जीआई टैग के बारे में, स्टैटिक बातें इसके बारे में। तो जीआई टैग इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये 1999 जो है उसका एक्ट है। लागू कब हुआ ये? तो 2003 में लागू हुआ था, ये लागू हुआ। और सबसे पहला जीआई टैग का मिला तो 2004 में मिला दार्जिलिंग चाय को जो है उसको पहली बार जीआई टैग मिला। कितने साल के लिए जीआई टैग मिलता है? तो 10 साल के लिए मिलता है, इसको भी ध्यान रखें। और अगर ये पूछे किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है जीआई टैग, तो ये आता है आपका वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश प्रभु को। हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ किसे बनाया गया है? तो अमनदीप जोहल को। और हाल ही में अमेजन ने कहाँ पर अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया? तो बेंगलुरु। प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान संबंधित थे किससे? तो इंदौर घराने से। सुजाता महापात्रा और माधवी मुदगल प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो ओडिसी नृत्य के लिए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ला पैरोस बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया है। इसकी मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी किया है फ्रांस ने। किसने किया है? फ्रांस ने। ला पैरोस एक्सरसाइज की बात करेंगे तो होस्ट कौन रहा? फ्रांस। किस नंबर का था इस बार? तो चौथे नंबर का था। इस अभ्यास में 9 इंडो पैसिफिक देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया है। कौन कौन है वो? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके और यूएस। तो इन 9 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो लखनऊ में। हाल ही में किस देश ने भारत से सतह से हवा में मार करने के लिए आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है? तो आर्मेनिया ने। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाया है? पीट हेग्सेथ को। और दर्शना झावेरी और देवजानी चाहिला प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो मणिपुरी डांस के लिए। भिंडी बाजार घराना की स्थापना 3 भाइयों ने की थी। कौन थे वो? तो छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन खान। हाल ही में 85 नंबर का अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बिहार के पटना में। इसकी बात करेंगे, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि वर्तमान में क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कहाँ पर किया है? तो पटना में किया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। इस सम्मेलन का विषय क्या रहने वाला है? तो संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान, ये इसका विषय था इस बार। हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? समंथा हार्वे ने। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी कहाँ पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। और हाल ही में किस राज्य ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करना पहल शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश में। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा किस घराने के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे? तो पंजाब घराने के। और एलम इंदिरा देवी का संबंध किससे है? तो मणिपुर नृत्य से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। अगर पूछे कहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के सीहोर में हुआ है, इसको भी ध्यान रखें। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो जो मानसिक रोगी होते हैं उनके पुनर्वास और दिव्यांग लोगों के मेंटल हेल्थ को प्रमोट और डेवलप करना इसका
उद्देश्य रहने वाला है। कितना लागत आएगा? लगभग 127 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर आने वाली है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? नंगली किठौर। और हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम, केरला का। और खगेन महंत लोक संगीत के एक व्यक्ति थे, उनका उल्लेखनीय है, असम के हैं। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध है किससे? तो कुचिपुड़ी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो मकरान को। वर्तमान में ईरान की राजधानी क्या है? तो वो है तेहरान। भविष्य में क्या हो सकता है? मकरान। इसी में हाल ही में लॉन्च भारत क्यों मायने रखता है नामक पुस्तक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। वाई भारत मैटर्स बुक का नाम है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर को। और हाल ही में हरभजन सिंह और किसे दुबई स्पोर्ट काउंसिल का खेल राजदूत बनाया गया है? तो सानिया मिर्जा को भी साथ में। प्रभा आत्रे का संबंध किससे है? तो किराना घराने से। अनीता रत्नम संबंधित है भरतनाट्यम से। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जवाब छापिए इसका कमेंट में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में एल&टी शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहां से लॉन्च किया? तो चेन्नई से। और अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कहां पर हुई है? तो मलेशिया में। हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट हुआ है? तो 1 प्लेट 1 बैग। और हाल ही में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया है? तो नोवाक जोकोविक ने। और परशुराम कुंड मेला 25 कहाँ पर स्टार्ट हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने बेंगलुरु में भारत के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। और हाल ही में किसने गुजरात के वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका अमित शाह ने। और किस देश में बिग बॉय प्रजाति की मकड़ी की खोज हुई अभी हाल ही में? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।